हेलो डियर एस्पिरेंट्स। सो अगेन हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी सीरीज़ का पहला पार्ट हम आपको दे चुके हैं और ये आपका सेकंड पार्ट है। तो हम लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आर्टिकल फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं। आर्टिकल फर्स्ट में एक चीज़ वहाँ पे हम आपको वहाँ पे कल रह गई थी, छोटी सी वीडियो हमने बनाई थी। तो आर्टिकल फर्स्ट में एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ फ्रेंड्स, कि जो आपका टेरिटरी ऑफ इंडिया है, जिसमें मैंने आपको 3 कैटेगरी बताई थी, कि अभी जो प्रेजेंट में 3 कैटेगरी है, जिसमें हम एसटी पढ़ चुके हैं, स्टेट टेरिटरी, यूटी पढ़ चुके हैं, यूनियन टेरिटरी, एंड देन ओटी, अदर टेरिटरीज एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये 3 चीज़ें हमने पढ़ी थी यहाँ पे, बहुत ही अच्छे से हमने पढ़ी थी यहाँ पे। तो ये क्लॉज 3 जो है आर्टिकल फर्स्ट का, जिसमें ये चीज़ें मेंशन हैं, तो अर्लियर अगर हम देखें, यानी कि बिफोर 7th अमेंडमेंट जो था आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता रहा हूँ फ्रेंड, ये पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, तो ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे कि जो आपका आर्टिकल फर्स्ट था, आर्टिकल फर्स्ट में, तो 7th अमेंडमेंट जो था, 7th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का 7th अमेंडमेंट, जो 1956 ईयर याद रखना है आपको, 1956 इसका ईयर है। तो इस अमेंडमेंट के थ्रू क्या हुआ था, इससे पहले अमेंडमेंट के थ्रू क्या हुआ था, अभी जो हमारी 3 कैटेगरी ऑफ स्टेट्स हैं, तो अर्लियर फ्रेंड्स यहाँ पे क्या था, 4 कैटेगरीज ऑफ स्टेट्स थी उस समय। तो वो पार्ट्स में डिवाइड थी। अगर हम देखें तो पार्ट ए आपका जो था, ए, पार्ट आपका बी था, देन पार्ट सी था, एंड देन पार्ट आपका डी था। तो ये पार्ट थे इन लिस्टेड अंडर फर्स्ट शेड्यूल। ये सब कहाँ पे लिस्ट हुए थे, लिस्टेड हैं फर्स्ट जो आपका शेड्यूल है। शेड्यूल भी हमको याद रखना है, जो हमारे ओरिजिनल 8 शेड्यूल हैं, बट 12 जो है फाइनली जो करंट में शेड्यूल है वो 12 हैं। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है कि इतने पार्ट ये कब हुआ करते थे, आपको याद रखना है बिफोर जो आपका 7th अमेंडमेंट है 1956 से पहले हुआ करते थे ये। नाउ फर्स्ट शेड्यूल जो है उसमें स्टेट्स भी मेंशन है कि कितने स्टेट हैं और हमारे कितने यूटी हैं। तो वहाँ पे अगर आप देख लेंगे तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। ये चीज़ें वहाँ पे मेंशन हुआ करती थी। ठीक है फ्रेंड, आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पार्ट बी है वो हटा दिया गया था, वो ख़त्म हो गया था। उसके पूरी हिस्ट्री है, उसको मैं आपको यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ, डिटेल डिस्कशन नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बिफोर आपको याद रखना है। एक ही एडिशनल फैक्ट था जो कल छूट गया था, वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। तो आगे हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं आर्टिकल 2 की, तो जो हमारा सीरीज़ का दूसरा पार्ट है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 2 यहाँ पे हम आप देख पा रहे होंगे आर्टिकल 2। तो अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 2 की, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िएगा। आर्टिकल फर्स्ट हमने पढ़ लिया था, आर्टिकल 2 की हम फिर से बात कर लेते हैं। आर्टिकल 2 में क्या है, आर्टिकल 2 जो आज हम रेफरेंस स्टार्ट करने वाले हैं, पार्लियामेंट, लैंग्वेज पढ़िए, पार्लियामेंट, बहुत अच्छे से लैंग्वेज पढ़िए। पार्लियामेंट आप जानते हैं, पार्लियामेंट जो है इसका जो है 79 आर्टिकल है पार्लियामेंट का। यहाँ पे मैं आर्टिकल भी आपको एडिशनली फैक्ट बताता रहूँगा, तो ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पार्लियामेंट जो आपका है वो 79 आर्टिकल में कंपोजिशन है, वहाँ से स्टार्ट है, उसको हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे। तो पार्लियामेंट की अगर बात करते हैं हम लोग, पार्लियामेंट यहाँ पे मे वर्ड यूज़ हुआ है, ये वर्डों का बहुत ध्यान रखना है, शैल में, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मे बाई लॉ एडमिट, तो एडमिशन का जो प्रोसेस है, यानी कि एडमिशन, एडमिट, ये वर्ड यूज़ हुआ है। मे एडमिट, एडमिट कर सकता है, क्या चीज़ एडमिट कर सकता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। इनटू द यूनियन, यूनियन में, यानी कि जो यूनियन हमने बात करी थी यहाँ पे, यूनियन जो है वो स्टेट्स है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि जो यूनियन में आते हैं वो उस एक पूरे स्टेट्स का समूह है। तो हम लोग यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि फिर से यूनियन वर्ड यूज़ हुआ है, क्योंकि हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पढ़ रहे हैं। अगेन इन बातों पे बार बार ध्यान देना है, इन चीज़ों पे बहुत बार बार ध्यान देना है, ये आप लोगों को याद रखते साथ साथ चलना है कि जो एडमिशन है बाई लॉ एडमिट इनटू यूनियन, और इस्टेब्लिश वर्ड, अगेन द वर्ड यूज इस्टेब्लिश, दो बातें यहाँ पे हैं, एडमिट एंड इस्टेब्लिश, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट। यहाँ पे जो है किसका, न्यू स्टेट्स की बात करें तो क्या फैक्ट यहाँ पे मिले, एक तो यहाँ पे पार्लियामेंट क्या कर सकता है, लॉ के थ्रू क्या कर सकता है, एडमिट कर सकता है, ओके,
एडमिशन कर सकता है, एडमिट कर सकता है, किसमें, यूनियन में, और क्या कर सकता है, इस्टेब्लिश कर सकता है, किसको कर सकता है। अब ये बात आती है यहाँ पे कंक्लूडिंग रिमार्क में कि किसको कर सकता है। ये सारी चीज़ें किसके बारे में बोली जा रही हैं, एडमिशन और जो है तुम्हारा इस्टेब्लिशमेंट, ये किसके फेवर में बोली जा रही हैं। तो ये आंसर आपका देता है ये आर्टिकल क्या है, न्यू स्टेट्स कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के बेस पे। अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन स्टेट फुलफिल करता है तो उसको जो है इस्टेब्लिश किया जा सकता है, उसको जो है एडमिट किया जा सकता है। तो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा, पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स रहे होंगे, पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स में पढ़ा होगा आपने कि एक स्टेट को न्यू बनने के लिए, स्टेट बनने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, क्या क्या। सबसे पहले क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले एक स्पेसिफिक टेरिटरी का होना बहुत ज़रूरी है, ये आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है, स्पेसिफिक यानी कि एक टेरिटरी होना चाहिए, हो गया। देन टेरिटरी पर रहने वाली पॉपुलेशन होनी चाहिए। अब जब पॉपुलेशन होगी तो ऑफ कोर्स वहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल करने के लिए होनी चाहिए, गवर्नमेंट के पास पावर होनी चाहिए यानी कि सॉवरेंटी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो है जब मिलती हैं तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस, उसके पास एलिमेंट्स आ जाते हैं कि टू बी अ स्टेट। तो एक जितनी पॉपुलेशन का क्राइटेरिया है, टेरिटरी का क्राइटेरिया है, गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है, देन स्टेट्स सॉवरेंटी सुप्रीम पावर उसके पास कि वो इंटरनली और एक्सटर्नली जो है किसी के ऊपर डिपेंड ना हो और अपनी सारी चीज़ें खुद से करे। तो ये सारी चीज़ें अगर वहाँ पे होती हैं तो दैट्स हैविंग द क्राइटेरिया टू बी अ न्यू स्टेट और बी एडमिटेड एज अ स्टेट बाय द पार्लियामेंट थ्रू लॉ। तो ये चीज़ें यहाँ पे थी, ये मैंने आपको क्लियर करा दी। तो यहाँ पे दो चीज़ें जो मैंने आपको बताई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। तो यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें आपको याद रखना है कि कौन सा आर्टिकल पूछता है आपसे क्वेश्चन कि विच आर्टिकल इज़ टॉकिंग अबाउट, या विच आर्टिकल जो है मेंशन, ये सारी चीज़ें कौन मेंशन करता है। एक तो एडमिशन, दूसरा इस्टेब्लिशमेंट। तो आपको अगर लैंग्वेज आपने पढ़ी है तो यू मस्ट बी क्लियर, यू विल बी क्लियर देयर एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट। तो ये आर्टिकल 2 आपका था, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। बहुत छोटा सा आर्टिकल बट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको मैंने यहाँ पे बताए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। इसमें जो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि आर्टिकल 2A जो जुड़ा था वो कब जो है हटाया गया था। तो ये पूछ लेता है आर्टिकल 2A जो है वो किस अमेंडमेंट के थ्रू, सिर्फ अमेंडमेंट आपको याद रखना है। यहाँ पे ये जो आपका अमेंडमेंट है 36 अमेंडमेंट, ये आपको याद रखना है कब हुआ था, 1975। ओके, तो दो अमेंडमेंट की बात हमने अभी अभी कर ली, दो अमेंडमेंट की बात कर ली। एक तो आर्टिकल फर्स्ट से रिगार्डिंग में, जो आर्टिकल फर्स्ट का क्लॉज 3 है उससे रिगार्डिंग में की, उसमें जो है जो आपका 7th अमेंडमेंट था 1956, ईयर याद रखना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। और यहाँ पे बात की हमने 36 अमेंडमेंट 1975, तो ये भी आपको याद रखना है। जैसे जैसे अमेंडमेंट आते जाएंगे हम लोग यहाँ पे बात करते जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे और क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग आर्टिकल 3 की। आर्टिकल 3 में क्या चीज़ है, पार्लियामेंट मे बाई लॉ। द वर्ड यूज पार्लियामेंट मे बाई लॉ, ये अच्छा आर्टिकल है, इसको थोड़ा सा ये टाइम लगेगा, मैं इसको थोड़ा सा जितना आज है पढ़ा पाते हैं उतना पढ़ाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसको लेते हैं। तो रीड करते हैं फिलहाल, पार्लियामेंट मे बाई लॉ, फिर यहाँ पे मे वर्ड यूज़ हुआ है, पार्लियामेंट जो है कर सकती है, क्या चीज़ कर सकती है, इजी प्रोसेस है ये। तो यहाँ पे क्या कर सकती है पार्लियामेंट, यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि फॉर्म अ न्यू स्टेट। यहाँ पे फॉर्मेशन की बात हो रही है, क्या बात हो रही है यहाँ पे, फॉर्मेशन, फॉर्म कर सकती है न्यू स्टेट को। वहाँ पे एडमिट और इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई थी, यहाँ पे फॉर्मेशन की बात की गई है, फॉर्म अ न्यू स्टेट। ओके, एंड फिर क्या बात की गई है, फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। सपोज करो कि कोई स्टेट है, वहाँ पे पॉपुलेशन इस तरीके की हो जाती है कि उसको डिवाइड किया जा सकता है, उसको बाइफरकेट किया जा सकता है
तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो उनको सेपरेट कर सकती है, जैसे कि आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का केस। तो ये आप लोगों को याद रखिएगा, यहाँ पे रिसेंट एग्जाम्पल इससे रिलेटेड है, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो सेपरेशन वर्ड यूज़ हुआ है, सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, और बाय यूनाइटिंग टू। अब ऐसा भी हो सकता है कि या फिर वो बाइफरकेट कर दे किसी स्टेट से, तो एक बात हो गई कि सेपरेट कर दे फ्रॉम वन स्टेट, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का ऑप्शन हो गया। या फिर यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स, या फिर वो एक ही स्टेट में दो मर्ज कर सकती है, जैसे कि दादर एंड नगर हवेली एंड दमन दीव को एक में मर्ज करके एक यूटी बना दिया गया। ओके, तो ये मैंने आपको दोनों रिसेंट एग्जाम्पल दे दिए जो करंट के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे यूनाइटिंग और फॉर्मेशन की बात करते हैं। मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट, और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट, तो टेरिटरी भी यूनाइट की जा सकती है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि ये चीज़ें हाई कोर्ट वहाँ पे मेंशन कर दे कि ये वाला केस वाला बाउंड्री, देखिए केरला हाई कोर्ट में कौन कौन से केसेस जाएंगे, या फिर कलकत्ता हाई कोर्ट में कौन कौन से केसेस जाएंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। तो क्या क्या कर सकता है, ये भी इसके पास पावर्स हैं कि इंक्रीज़ कर सकता है किसी भी स्टेट को, ओके, एरिया को, डिमिनिश कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, छोटा कर सकता है स्टेट के एरिया को, अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, या फिर अल्ट्रेशन कर सकता है किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज़ को, और या फिर नेम भी अल्टर कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। प्रोवाइज़ो यहाँ पे है, जो आपकी प्रोवाइज़ो है, that no bill for the purpose shall be introduced in either house of the parliament except on the recommendation of the president, unless where the proposal contained in the bill affected the area boundaries or name of any states. The bill has been referred by the president to the legislature of that state for expressing its view thereon within such period as may be specified in the reference, or within such further period as the president may allow, and the period so specified or allowed has expired. तो सिंपल सी छोटी सी बात है यहाँ पे, नॉट मोर, जो है इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि क्या है। यहाँ पे कह रहा है कि स्टेट लेजिस्लेचर अपनी व्यू को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है विद इन द पीरियड सो स्पेसिफाइड। अगर स्टेट सपोज करो कि स्टेट लेजिस्लेचर पे कोई चीज़ गई है या सारी चीज़ें गई हैं, बाउंड्री क्योंकि अल्टर करने के लिए स्टेट की ज़रूरत पड़ती है, स्टेट की कंसेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी स्टेट की अगर आप बाउंड्री को अल्टर करते हैं या सारी चीज़ें करते हैं, तो उसमें वहाँ पे क्या होता है, कंसेंट ऑफ स्टेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट की कंसेंट जो है इंपॉर्टेंट होती है वहाँ पे। तो कह रहा है कि इफ़ द स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट एक्सप्रेस, अपनी व्यू अगर एक्सप्रेस नहीं करता है जो स्पेसिफाइड पीरियड है, तो उसको एक्सटेंड किया जाता है, उस वाले पीरियड में भी नहीं किया, तो द बिल में बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट इवन दो द व्यूज़ ऑफ द स्टेट हैव नॉट बीन ऑब्टेन बाय द प्रेसिडेंट। तब भी उसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है पार्लियामेंट में। द पार्लियामेंट इज ऑल्सो नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट और एक्ट अपॉन द व्यूज़ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। और सपोज करोगे स्टेट ने कंसेंट दे दी है वहाँ पे, तब भी पार्लियामेंट इज़ नॉट बाउंड टू टेक द कंसेंट। जरूरी नहीं कि वो उसके ऊपर बाउंड हो जाए। ओके, इट इज़ ऑल्सो नॉट नेसेसरी टू मेक फ्रेश रेफरेंस टू स्टेट लेजिस्लेचर एवरी टाइम एन अमेंडमेंट टू बिल इज प्रपोज एंड एक्सेप्टेड। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे पार्लियामेंट्स जो है, पार्लियामेंट ही इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट के बारे में सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे नो बिल फॉर द पर्पस शैल बी इंट्रोड्यूस इन आइदर ऑफ द पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड अनलेस वेयर द प्रपोजल कंटेन द बिल अफेक्टेड द एरियाज बाउंड्रीज और नेम ऑफ एनी स्टेट द बिल हैज़ बीन रिफर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ दैट स्टेट फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यू। तो ये सिंपल सी बात है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स वेरी सिंपल कि यहाँ पे दो बातें थी जो इस प्रोवाइज़ो में दी गई थी, जो हमें ध्यान रखनी है कि किसी भी स्टेट की अगर बाउंड्री या एरियाज़ को अल्टर करना है तो वहाँ से जो है उसकी एक्सप्रेस कंसेंट चाहिए होती है पार्लियामेंट को। ओके, अब सपोज़ करो वहाँ पे कंसेंट के लिए कहा, लेकिन उसने जो है अपनी कंसेंट उस तरीके से टाइम पीरियड में नहीं दी, टाइम एक्सटेंड भी किया गया उसमें भी नहीं दी, तो उस सिचुएशन में पार्लियामेंट में वो बिल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, तो वो समझा जाएगा अगर वो, और अगर कंसेंट स्टेट दे भी देता है, स्टेट कंसेंट अगर वहाँ पे हो भी जाती है, तब भी जो है पार्लियामेंट इज़ नॉट बाउंड टू
फंक्शन ऑन दैट पर्टिकुलर कंसेंट. ओके, सो एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं. दिस आर्टिकल इन क्लॉज ए टू ई स्टेट इंक्लूड्स अ यूटी. स्टेट क्या इंक्लूड करता है? यहाँ पे जो क्लॉज ए और ई जो यहाँ पे बात की गई थी, ई और जो ए टू ई तक जो क्लासेस हैं, अगर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो ये क्या है, यहाँ पे नॉट ओनली स्टेट बट स्टेट इंक्लूड यूनियन टेरिटरी भी यहाँ पे आती हैं. तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि यूटी भी जो है यहाँ पे इंक्लूड होती हैं. बट इन द प्रोवाइजो स्टेट डज नॉट इंक्लूड द यूटी. लेकिन जो प्रोवाइजो है वहाँ पे जो है यूटी इंक्लूड नहीं की गई है. ओके, सिर्फ क्लॉज ए टू ई के लिए इंपॉर्टेंट है. एक्सप्लेनेशन सेकेंड की बात करते हैं. द पावर कन्फर्ड द पार्लियामेंट बाई क्लॉज ए इंक्लूड्स द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट और यूटी बाई यूनाइटिंग पार्ट ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू एनी अदर स्टेट और यूटी. पार्लियामेंट के पास ये पावर है. तो ये था आपका आर्टिकल 3 के बारे में कि आर्टिकल 3 क्या क्या कर सकता है, क्या चीज़ें कर सकता है. तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज, जो सारी चीज़ें होती हैं, ये विदाउट देयर कंसेंट बाय सिंपल मेजोरिटी होता है. तो सिंपल मेजोरिटी आपको याद रखना है कि स्टेट की कंसेंट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है. यहाँ पे सिर्फ जो है पार्लियामेंट के पास पावर है. हाँ, एक रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है आफ्टर प्रेसिडेंट, बट आप जानते हैं कि दिस इज़ द पार्लियामेंट्री सिस्टम. तो यहाँ पे जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम, इसमें प्रेसिडेंट का ज़्यादा रोल नहीं है. एग्जीक्यूटिव हेड जो है बहुत ज़्यादा नॉमिनल हेड है, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा रोल नहीं है. इस वजह से यहाँ पे याद रखना है कि अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्री कभी कभी पूछता है कि किस मेजोरिटी से होता है. तो यहाँ पे एक और चीज़ याद रखनी है जो मैंने अभी यहाँ पे बताई आपको, ये जो है सिंपल मेजोरिटी से होती है. सिंपल मेजोरिटी. ओके, ये भी आपको याद रखना है. फिर स्टेट की कंसेंट इंपॉर्टेंट नहीं, इस वजह से वहाँ पे प्रोवाइजो है. प्रोवाइजो आप लोग एक बार देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा. सो आई होप आप लोगों ने वीडियो एंजॉय की होगी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल 3. तो हमने अब तक 3 आर्टिकल पढ़ लिए हैं, बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं. अगर इसमें कोई भी कमी आपको आए तो आप कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल सनशाइन, और बने रहिए सनशाइन चैनल पे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.